आप लोगों ने जो है पर्सनल लोन का नाम सुना है? क्या आप चाहते हैं कि आप अगर पर्सनल लोन से लेके आप अपना कारोबार को वसी कर सकें, यानी कि बढ़ा सकें, या आपको अगर अपना नया कारोबार शुरू करना है उसके लिए आपको अगर पर्सनल लोन मिल जाए तो आप लोग उससे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब ये पर्सनल लोन जो है बैंक के थ्रू मिलता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर में बैंक के मौजूद हैं, ठीक हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचबीएल की पर्सनल लोन स्कीम जो है वो चल रही है, जिसके तहत आप 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। फिर चाहे आप कोई भी काम करते हो या कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो, आपकी अगर पेंशन भी अगर आती है तो भी आप 10 लाख रुपए तक का लोन जो है एचबीएल से ले सकते हो। अब इस पर्सनल लोन को लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसमें एलिजिबिलिटी की आपको बताऊंगा, कैलकुलेटर के ऊपर में ये भी आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर में कि आपको देना कितना पड़ेगा, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी क्या पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होंगी, वो तमाम चीज़ें इसी एक वीडियो के अंदर में मैं बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचबीएल पर्सनल लोन इंफॉर्मेशन इन उर्दू, ठीक हो गया। तो एचबीएल की वेबसाइट के ऊपर में अब हम मौजूद हैं, जो कि पर्सनल लोन की इनकी वेबसाइट है, ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लोन के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है। एचबीएल पर्सनल लोन जो है प्रोवाइड करता है कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि कवर करेगा आपके असेंशियल एक्सपेंस को, जिसके अंदर में मेडिकल बिल, एजुकेशन फ़ी, यूटिलिटी बिल, वेकेशन, वेडिंग का प्लानिंग हो या होम को रिपेयर कराना हो, तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है ये करवा सकते हो इस एक पर्सनल लोन से, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ से 30 लाख रुपए तक का जो है लोन मिलता है, लेकिन ये लोन आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलता है। जितनी आपकी इनकम होगी उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा, और जितनी आपकी रीपेमेंट की कैपेसिटी होगी उस हिसाब से बैंक चेक करने के बाद आपको ये लोन जो है प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। अब ये जो लोन है उसको आप मोबाइल की एप्लीकेशन से भी ले सकते हो अपने घर बैठ के, ठीक हो गया। उसके अलावा 50% डिस्काउंट जो है आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है उसके ऊपर में मिलेगा, जो कि फ़ीमेल अकाउंट होल्डर होंगी एचबीएल की, ठीक हो गया। इसके अलावा किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी, कोई डिपॉजिट, कोई गारंटी रिक्वायर्ड इसमें नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का जो पेमेंट का जो टेन्योर है वो 1 साल से लेके 4 साल तक का है, यानी कि 48 मंथ्स का आपको यहाँ से लोन मिलेगा। और टॉप अप की फैसिलिटी अवेलेबल है 1 साल की, जिसके अंदर में अगर आप 1 साल में पूरा लोन ख़त्म करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके अंदर में जो रेट्स हैं वो बड़े अट्रैक्टिव हैं। और अगर मैं बात करता चलूँ, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये अगर आप पेंशनर हो, रिटायर्ड हो, आपकी पेंशन आती है, आपको उसके ऊपर भी कम जो है वो 10 लाख रुपए तक का लोन अवेलेबल है। इसके अंदर में जो है फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी जो है अवेलेबल है। तो बेनिफिट्स जो है वो मैंने आपको एचबीएल पर्सनल लोन के जो बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया, इसकी एलिजिबिलिटी के हवाले से। तो अभी तक अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के ऊपर में अब हम आ गए, तो इसके ऊपर में अगर मैं बात करता चलूँ तो अगर आप सैलरी के ऊपर में हो या जो है अपना कारोबार करते हो, तो अगर सैलरी या इंडिविजुअल हो, आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए एचबीएल के अकाउंट के अंदर में, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है एप्लीकेशन जो आप दोगे उसमें आपकी जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 साल से लेके 61 साल तक का आपका होना चाहिए, जिसके अंदर में आपको लोन मैटरनिटी जो है वो मिल जाएगा। और आपकी मिनिमम मंथली जो सैलरी है वो 35,000 प्लस होनी चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 35-36 हज़ार रुपये अगर आपकी सैलरी है
आप यहाँ से आराम से लोन जो है ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कैलकुलेटर की, जो कि एचबीएल पर्सनल लोन का कैलकुलेटर है, जिसको वो किस तरीके से वो काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एचबीएल पर्सनल लोन कभी आपने लिया है या नहीं लिया। तो नीचे कमेंट्स करके अपनी जो कीमती राय है उससे मुझे आगाज़ ज़रूर करें। तो एचबीएल पर्सनल लोन का जो कैलकुलेटर है, ठीक हो गया, उसके मैं अगर आपको बताना चलूँ तो यहाँ पे देखिए मार्कअप जो है वो 35.99% जो है वो आपको मार्कअप जो है देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ से जो है 1 लाख रुपए अगर आप यहाँ से लेते हो तो ये देख सकते हैं ये 1 लाख पे आ गया। ठीक है, तो और उसको जो है 1 लाख लेते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं 4 साल के लिए 1 लाख रुपए ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 4040 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बन जाएगी जी, जिसके ऊपर में 35.99% मार्कअप आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बताना चलूँ कि इसके शेड्यूल के बारे में, तो पेमेंट का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें 1,01,925 रुपये आपका जो है ये टोटल आउटस्टैंडिंग बन रहा है अगर आप जो है 1 लाख जो है लेते हैं। ठीक है, अब ये टोटल इस तरीके से देख सकते हैं आप 4040 रुपये आपकी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे चल रही है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 4 साल की पूरी इंस्टॉलमेंट आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर 1 लाख रुपए लिया है तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि जो वापस आपने करना है वो 1,93,920 रुपये आपने वापस करने हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि 4 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो आपको जो है 1 लाख रुपए अगर आप लेते हो तो आपको 1,93,000 जो है वो वापस करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है लोन को डिसाइड करिएगा, जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपको लोन जो है वो मिल भी जाएगा, लेकिन आपने लेना ही उतना है जितनी आपको ज़रूरत हो। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चलूँ कि 30 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पूरा ऑलमोस्ट जो है 30 लाख रुपए ये है, और 4 साल की मुद्दत जैसे कि मैंने आपको बताई तो इसकी 1,17,816 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई मुझे अगर 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ जाती है 5 लाख की, क्योंकि अगर मैंने अपना कारोबार करना है या घर का कोई काम करवाना है तो 5 लाख रुपए अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो 19,770 रुपये मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। मार्कअप वही है 35.99%। ये मार्कअप जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि एचबीएल पर्सनल लोन का जो कैलकुलेटर है वो आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट की, जो कि एचबीएल पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट क्या है लेने की। ठीक है, रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ आपका वेरीफाई CNIC की कॉपी चाहिए, वेरीफाई सैलरी की जो स्लिप है उसकी भी फ़ोटो कॉपी चाहिए, और लेटर चाहिए होगा एम्प्लॉयर का। अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आपको एक लेटर कंपनी से जो है वो बनवाना पड़ेगा, जिसके उसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आप जो है इस कंपनी में काम करते हो, कितनी मुद्दत से काम कर रहे हो, और उसके अलावा उसी की सैलरी स्लिप आपने अटैच भी कर देनी है। उसके अलावा किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। कि आप अगर एचबीएल की मोबाइल ऐप से लोन हासिल करना चाह रहे हो तो वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिंपल सी बात एक ही रह गई है कि अगर आपने जो है इस लोन को लेना है तो अप्लाई नाउ पे यहाँ से क्लिक करेंगे, सीधा इस वेबसाइट के ऊपर में आप आ जाएंगे, जो कि मैंने खोल के ऑलरेडी रखी है। पर्सनल लोन को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि सैलरी के ऊपर में हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सैलरी क्रेडिट जो है आपकी अगर एचबीएल में हो रही है तो यहाँ पे येस करना है, नहीं हो रही तो नो कर देना है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो या पेंशनर हो, यहाँ से वो चीज़ आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इधर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ आपने अपना लैंडलाइन नंबर लिख लेना है, अगर आपके ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है तो वो लिख लेना है। ठीक हो गया, उसके अलावा जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने अपना लिखना है जो कि आपके इस्तेमाल में हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने लिखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो। ठीक है, नियरेस्ट सिटी आपकी कौन सी है, यानी कि कराची है, लाहौर है, बावरपुर है, फैसलाबाद है,
हैदराबाद है, झेलम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया आप लोन जो है HBL से ले सकते हो। तो आपने यहाँ पे लोन की जो अमाउंट है वो आपने खुद ही सिलेक्ट करनी है पहले कि भाई कि आपको लोन कितना चाहिए, और यहाँ पे आपने लिखनी है कि भाई मुझे इतना लोन चाहिए और मेरी इतनी नेट इनकम है। ठीक है, इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल देना है और यहाँ पे डिज़ायर लोन रीपेमेंट का पीरियड डालना है, यानी कि आप 4 साल के लिए लोन लेना चाह रहे हो, 2 साल के लिए लेना चाह रहे हो या 1 साल के लिए लेना चाह रहे हो। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ऑलरेडी ये दिया हुआ है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जब सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली इनकम 35,000 होनी चाहिए, फाइनेंसिंग की लिमिट जो है 25,000 रुपये से लेके 30 लाख रुपए तक की है। उसके अलावा सबमिशन करते हुए किसी किस्म की कोई गारंटी या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। HBL पर्सनल लोन की टीम आपसे खुद ही जो है वो कांटेक्ट करेगी और आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा एज़ पर प्राइवेसी प्रोटोकॉल ऑफ दिस वेबसाइट। ठीक हो गया, और ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद में आपने सिर्फ सबमिट के ऊपर में क्लिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को HBL पर्सनल लोन लेने के हवाले से जो भी डिटेल है वो समझ में आ चुकी होगी, और अगर पूरी डिटेल समझ में आ गई है, वीडियो को आपने एंड तक देखा है, तो फटाफट से नीचे कमेंट्स करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल के ऊपर में अगर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे थे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।